हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू महिंद्रा गुरु। और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रीवियस ईयर के डिस्कशंस में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एसएससी 2014 में जो एडवांस क्वेश्चन आए थे उनको लेकर। तो आइए बढ़ते हैं सीधे अपने पहले सवाल के साथ, देखते हैं क्या है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कोन 24 सेंटीमीटर हाई विथ बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इस तरीके के सवालों को जो हम सॉल्व करते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होगी। अब देखिए अप्रोच क्या है, यहां पर एक कोन बनानी है हमें, ठीक है। अब ये कोन बनाने के लिए हमें दो तरीके का एरिया चाहिए होता है। एक चाहिए होता है आपका LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया या तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल, और दूसरा चाहिए होता है नीचे। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे ये लिखा नहीं है कि ये क्लोज्ड है या ओपन है तो हमें पता नहीं, तो हम पहले तो लेटरल सरफेस एरिया निकाल कर देख लेते हैं। अगर लेटरल सरफेस एरिया के आसपास कहीं भी आंसर दिख रहा होता है तो वो हो जाएगा। अगर लेटरल सरफेस एरिया के आसपास नहीं दिख रहा होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसमें टोटल सरफेस एरिया यानी एरिया ऑफ द बेस ऐड करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल, कैसे करेंगे। तो यहां पर देखिए इस कोन की हाइट आपको दे रखी है 24 और बेस रेडियस दे रखा है 7, ठीक है। हाइट दे रखी है 24 और बेस रेडियस आपको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो आपने लगाया पाइथागोरस और यहां से इसकी स्लांट हाइट निकाल ली 25। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है आपका 25 का स्क्वायर बन जाता है। तो आपका क्या बन गया, स्लांट हाइट आ गई। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, LSA निकाला यानी लेटरल सरफेस एरिया निकाला। लेटरल सरफेस एरिया आपका कितना हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई RL यानी कि 22/7 इंटू 7 इंटू 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया 550। देखिए कोई भी आंसर 550 के आसपास नहीं दिख रहा तो हमें पता चल गया 550 नहीं है। तो आपने क्या किया, टोटल सर्विस निकालने की प्रयास किया। टोटल सर्विस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सर्विस एरिया हो जाएगा आपका 550 प्लस पाई R स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर 49। 7 से 7 बार चला गया, ये आपका कितना आ गया 154। आपने दोनों को ऐड किया, वैल्यू आ गई आपकी 704 यानी कि ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन। तो जिन जिनका आंसर ऑप्शन सेकंड यानी बी आ रहा है या 704 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। तो आपका आंसर आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने क्या किया, देखिए सबसे पहले हमने लेटरल सरफेस एरिया निकाला, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोन बन रहा है तो इसको शीट जो लगेगी बाहर की तरफ लगेगी। कौन सी, बाहर की तरफ। ये कोन बना तो इसके बाहर की तरफ जो चारों तरफ आपका कोन आएगा उसका जो एरिया है वो उसकी जरूरत थी हमें। अब क्या है, यहां पर हो सकता है कि एक नीचे भी बेस हो, क्योंकि कोन आपकी बंद भी तो हो सकती है, ओपन या क्लोज कुछ नहीं पता हमें। तो यहां पर अभी जो है वो क्लोज कोन थी और उसका एरिया हमने निकाल दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने ये रहा। तो अगला सवाल कह रहा है ऑन डिक्रीजिंग ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बाय 2 सेंटीमीटर देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इन इट्स एरिया। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज। कोई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। इसकी जो साइड है उसे कितने से कम किया है हमने, 2 सेंटीमीटर से कम किया है। तो इसके एरिया में जो अंतर आया है वो आपका आया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें पता है √3 आपने कॉमन ले लिया। पहले मान लीजिए साइड थी a, तो a का स्क्वायर माइनस, अब साइड क्या हो जाएगी a-2, इसका स्क्वायर किया। तो यहां से आप देखेंगे आपका क्या आ गया, दोनों जो ट्राइंगल्स बने उनका एरिया आ गया, दोनों एरिया का डिफरेंस आ गया, जो हमें कितना दिया गया है, जो हमें दिया गया है 4√3। अब आपने क्या किया, √3 से √3 कैंसिल कर दिया। अब देखिए एक्सपेंड करेंगे तो 4 = 1/4 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, ठीक है। आपने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हुए चलेगा तो a स्क्वायर पॉजिटिव आता, माइनस a स्क्वायर हो गया, माइनस 4a आता वो प्लस का हो गया, प्लस 4 आता तो वो माइनस का हो गया। आप देखिए a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4a-1, a उधर चला गया, a की वैल्यू आ गई 5। तो आंसर हमारा 5 यानी कि ऑप्शन ए हो गया। तो जिन जिनका ऑप्शन ए आ रहा है या आंसर 5 आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल ही सही है। कॉन्सेप्ट क्या था, एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स दोनों जगह हमने माइनस कर लिए। तो अब मान लीजिए एक जगह आता √3/4 a का स्क्वायर, दूसरी जगह आता √3/4 a डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने √3/4 कॉमन ले लिया था,
एक जगह ए स्क्वायर हो गया और दूसरी जगह क्या है, साइड में 2 की कमी आ गई, यानी a-2 का स्क्वायर हो गया। और ये आपको दे रखा था 4√3, हमने कंपैरिजन किया, ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहां से ए की वैल्यू हमारी 5 आ गई। चलिए, तो ये था हमारा दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। तो अगला सवाल क्या है, अ रेक्टेंगुलर टिन शीट इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर ब्रॉड। एक आपके पास आयताकार टिन शीट है, एक आयताकार टिन शीट है आपके पास, जिसकी लंबाई आपको 12 दे रखी है और चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, 5। अब ये कह रहे हैं इसको इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग रोल किया गया, यानी इसको कैसे रोल किया गया, यहां से रोल किया गया है इस साइड तक, और इस तरीके से किया गया है कि ये जो साइड आ रही है, कौन सी वाली, ये जो येलो लाइन से है दिखा रहे हैं हम आपको, ये जो येलो वाली लाइन है वो इस वाली लाइन पर जाके मैच कर जाए। तो आप देखिए ये सिलेंडर कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, सिलेंडर आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। अब क्योंकि अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग घुमाया गया है, किसके अकॉर्डिंग घुमाया गया है, लंबाई के अकॉर्डिंग घुमाया गया है, तो अब हमें पता है यहां पे क्या हो गया, अगर ये अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग घुमाया गया है तो उसका मतलब है जो ये जो राउंड बन रहा है, यानी जो उसका बेस का सर्किल बन रहा है वो इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग है। ओ सॉरी, थोड़ा सा फिगर गलत बन गया। क्या बता रहे थे हम आपको, आपकी जो लंबाई है वो कितनी थी, 12 थी, और चौड़ाई, लंबाई 12 थी और चौड़ाई 5 थी, ठीक है। तो अब आपने क्या किया, इसको रोल किया, किसके लेंथ पे करा, इसके लेंथ पे, तो ये जो साइड है वो इस पे आके मैच हो गई। अब आपको क्लियर है, तो देखिए यहां पे हम थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे थे, ये 12 कर लीजिए, ये 5 कर लीजिए। फायदा क्या है ना, आपको समझने में आसानी होगी। फायदा क्या है, बस इसमें आपको समझने में आसानी होगी कि अगर मैंने इसको किस तरीके से इस वाली साइड को, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग जा रहा है, यानी जो इसकी ब्रेथ है वो दूसरी साइड की ब्रेथ से जाकर मैच कर जाएगी, ठीक है। या आप ऐसे समझ लीजिए, हाथ है, ये एक रेक्टेंगुलर शीट था, इसकी ये जो लंबाई थी ऐसे, ठीक है, ये आपकी कितनी थी, आपकी ये लंबाई थी 12, और यहां पे ये जो चौड़ाई है वो थी कितनी, 5। अब आपको इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग रोल किया गया, तो अगर मैं इसे ऐसे मान लूं और इसको इस तरीके से रोल किया गया, ठीक है, तो ये एक सर्किल बन जाए, इस तरीके से एक सर्किल आपका सिलेंडर बन गया। तो ये जो कर्व्ड वाला हिस्सा है, तो इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो किसके आपसे हो गया, 12 के, क्योंकि एक्सपेंड करने पे इसकी लंबाई कितनी थी, 12। और जब हम इसे बंद कर देते हैं, लेकिन इसकी जो लंबाई है वो कितने के बराबर हो गई, रेक्टेंगल के विड्थ के बराबर हो गई, जो 5 है। तो वो 5 तो कांस्टेंट था, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। जो ये 12 था इसे कर्व्ड कर दिया, तो उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है बेस का, सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया कह रहा हूं, बेस का जो पेरीमीटर है वो किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर। यानी अगर मैं सर्किल को इस तरीके से बना दूं, तो इसका जो ये पैरामीटर है या सर्कमफ्रेंस है वो कितना है, 12, और इसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 5। बस अब हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि अगर सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2πr, ये कितने के बराबर है, 12 के बराबर है, तो r की वैल्यू आपकी आ गई 6π, हाइट आपकी आ गई 5, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, तो पाई इंटू 36 बटे पाई का स्क्वायर इंटू 5, पाई से पाई एक कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 180 बटे पाई। 180 बटे पाई का मतलब डी ऑप्शन जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है आपका, यहां पर एक आपको इक्वेशन एक्सप्रेशन दिया गया है, उसका पूछा जा रहा है वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करें, तो आप देखिए यहां पे क्या है, रूट एन है, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, जब रूट एन हटाएंगे जो भी पावर थी उसके नीचे आ जाएगा, इनटू यहां पे क्या लिखा है n/2 और बाहर है स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, x²। ऑप्शन बी। बहुत इजी सा सवाल था, देखने में कॉम्प्लिकेटेड था, आसान था। हमने क्या किया, आपके सामने कभी भी रूट x की ये वैल्यू दे रखी है, उसका मतलब होता है x 1/n, और यहां पे अभी क्या था, x² था, तो ये क्या हो जाता, x² 2n। और आपको पता है a की पावर n इंटू बी की पावर m, a की पावर n इंटू m दे रखा है, तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की पावर n इंटू m दे रखा है, तो ये हो जाएगा am n। ठीक है, तो वही हमने किया, 2/n था इंटू n/2, 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, x की पावर 1, 2 का मल्टीप्लाई हो गया, x² आंसर आ गया। चलिए
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि रूट 3 है, उसकी पावर 5 है, इनटू ये 9 का स्क्वायर है। क्या है ये? 9 का स्क्वायर है। फिर आपका दे रखा है 3 की पावर n इंटू 3 रूट 3 और 3 की पावर n इंटू 3 रूट 3। इसका मान क्या होगा? आपने क्या किया, 3 की पावर 5/2 इंटू 9 का स्क्वायर है, यानी क्या हो जाएगा 3 की पावर 4, ठीक है, इक्वल टू 3 की पावर n इंटू ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 3/2। अब आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं, और बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाती है। तो यहां पे आप कह सकते हैं 5/2 प्लस 4 माइनस 3/2 इक्वल टू n। 5/2 में से 3/2 गया तो आपके पास बचा 1 प्लस 4 इक्वल टू n आ गया। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा लगाया था हमने कि a की पावर n इंटू a की पावर m, ये कितना है 2 है। a की पावर n इंटू a की पावर m क्या हो जाता है, a की पावर n प्लस m, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, रूट n है, रूट a है, इसका मतलब हो जाता है a की पावर 1/2, ठीक। और अगर a की पावर n इक्वल टू b की पावर m है, a की पावर m है, a की पावर n इक्वल टू a की पावर m है, इसका मतलब n इक्वल टू m हो जाता है। तो ये तीन थोड़ा सा शजन जैसे इसके लॉ लगाए हमने और सवाल सॉल्व हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जल्दी से देखते हैं क्या है। अगला सवाल कह रहा है इफ p इक्वल टू 99 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ब्रैकेट के अंदर p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3। तो अब इसका हमें मान निकालना है। तो देखिए इसको हमने एक्सपेंड करा तो ये हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p। अब देखिए अगर इसमें मैं +1 ऐड कर दूं और -1 कर दूं तो ये जो वैल्यू है वो बन जाएगा p + 1 का होल क्यूब -1, यानी 99 + 1 का होल क्यूब -1, 100 का क्यूब, 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 10,60,000 -1, यानी वैल्यू आ गई 9,99,999, 9,99,999, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 119। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू चाहिए। तो अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 119 प्लस का 2 अंडर रूट में, तो बाहर आपका आ गया 11। अब देखिए ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती वैल्यू, वैसे तो आपके रूट के बाहर क्या आना चाहिए प्लस माइनस आना चाहिए, पर ये वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, स्क्वायर में दे रखा है। स्क्वायर कभी नेगेटिव हो नहीं सकते ऐड करने पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी +11। अब बात करते हैं हमें क्या निकालना पड़ेगा, x माइनस 1/x। x माइनस 1/x क्या हो जाएगा अंडर रूट में 11 माइनस 2, ठीक है। तो यहां से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी +-3 है। ये आ सकता है। ये क्यों आ सकता है, क्योंकि एक तो ये माइनस में पावर सिंगल है तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अब हमसे क्या पूछा गया है, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आप +3 रखेंगे तो +3 का क्यूब +3 × 3 यानी कि 36, और अगर आप -3 का क्यूब रखेंगे तो ये हो जाएगा -3 × 3 यानी कि माइनस का 36। तो आंसर क्या आ रहा है +- का 36 यानी ऑप्शन सेकंड, ठीक है। तो देखिए यहां पे हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, हमें पता है कि x + 1/x की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट में x² + 1/x² + 2, ठीक है, और x माइनस 1/x की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट में x² + 1/x² माइनस का 2, ठीक है। और क्या पता है हमें x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू हो जाती है आपका x माइनस 1/x का क्यूब -3x माइनस 1/x। तो पहले आपने x ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया, x + 1/x इक्वल टू अंडर रूट में x² + 1/x² + 2 करा, तो आपका यहां से x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की मदद से x² + 1/x² की वैल्यू आ गई। इस x² + 1/x² की वैल्यू क्या आएगी अंडर रूट में 119 + 2 यानी कि +11, क्योंकि x² और +x² में कभी नेगेटिव हो नहीं सकता।
ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू आई, उसकी मदद से हमने x माइनस 1/x की वैल्यू निकाली, जो आपका कितना आ गया, +-3 दोनों हो सकता है, क्योंकि x माइनस 1/x है, स्क्वायर तो है नहीं, कुछ भी आ सकता है। और उस x माइनस 1/x की वैल्यू एक बार +3 और एक बार -3 रखकर यहाँ पे देखी, दोनों ही केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, +-36। आंसर हमारा +-36 होगा। चलिए, तो यहां तक आपको ये क्लियर हो गया होगा सवाल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अगला सवाल कह रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए, अभी तक जब भी ऐसा सवाल आता था तो हमारी अप्रोच क्या होती थी कि हमें पता था कि tan थीटा प्लस cot थीटा अगर 2 है तो tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही होगी और cot थीटा की भी वैल्यू 1 आ रही होगी। तो हमें पता है ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब tan की वैल्यू 45 डिग्री हो और cot की वैल्यू भी 45 हो। आंसर हमारा हमेशा 1 आता है, तो इसमें एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी ऑप्शन 1। बहुत इजी से सवाल था। चल आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोसेक ए, इसका मान क्या होगा। तो देखिए, अब आपको पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए -1, और ये हो जाएगा कोसेक ए +1। सही, कॉट स्क्वायर ए को लिखा, कोसेक स्क्वायर ए -1। अब इसको हमने लिखा 1 प्लस कोसेक ए -1 इंटू कोसेक ए +1 अपॉन में आपका आ गया कोसेक ए +1। तो ये जो वैल्यू है वो आपस में कैंसिल आउट हो गई। अब आ गया 1 प्लस कोसेक ए -1, +1 -1 कैंसिल, कोसेक ए आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा, कोसेक ए होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा आपके सामने। अब नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए बी बराबर है p a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो हमें क्या करना है, हमें जो पहली साइड है यानी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे राइट हैंड साइड के बराबर कर ले, कंपेयर करने में आसानी होगी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बना ले। तो कैसे बनाएंगे, देखिए 1/4 हमने कॉमन ले लिया, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, इससे हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, और इधर क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 यहां से भी बाहर गया तो प्लस का 4ab। सही है। अब देखिए ये क्या बन गया, 1/4 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 1/4 a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। और ये किसके बराबर हो रहा है, p a प्लस बी के होल स्क्वायर के, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई, कंपैरिजन से हमें पता चला 1/4। p की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4, यानी ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। अभी कह रहे हैं कि एक टावर है जो जमीन पे खड़ा हुआ है, अगर कोण जो है सन का इस पर 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 60 डिग्री से बढ़कर 30 डिग्री हो जा रहा है, तो इसकी शैडो की लंबाई कितनी बढ़ जा रही है, 40 मीटर बढ़ जा रही है। आपको इसका रेशियो बताया था, क्या होता है रेशियो, 2:1√3। एक रेशियो का आपका आता है ट्राइंगल का। तो आप देखिए आपके जो ट्राइंगल होते हैं जब इस तरीके से बने हो, ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री, तो आपकी जो हाइट होती है 1√3 हो जाती है। ये आपकी वैल्यू 1 आती है, ये वैल्यू 2 हो जाती है, और ये पूरी वैल्यू 3 हो जाती है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2 रेशियो 40 के बराबर, 1 रेशियो 40/2 के बराबर आपको वैल्यू कितने की चाहिए, √3 की। तो √3 के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 से 20 बार 20√3 आंसर। ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता मेथड, आप हो सकता है आपने हमारी वीडियो ना देखी हो इस पर, तो कोई बात नहीं। अगर आपको ये बेसिक नहीं आता, फॉर्मूला मेथड नहीं आता, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, h = x अपॉन cot थीटा माइनस cot फाई। ये कब बनता है, इस तरीके की फिगर जब भी बनेगी आपकी, तो ये आपका मान लीजिए थीटा हो गया, ये फाई हो गया, x क्या है, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, और h हाइट हो गई। तो अब आपने इसमें फॉर्मूला लगाया, x की जगह आ जाएगा 40, cot थीटा की जगह आपका क्या आ जाएगा 30 cot 30 की वैल्यू होती है √3 -1/√3। तो यहां से आपने देखा ये हो जाएगा 40 × √3
डिवाइड बाय 2 से चला गया 20 बार, तो 20√3 यानी ऑप्शन सी आंसर आ गया। आप दोनों तरीके से ये सवाल लगा सकते हैं। चलिए, ये तो हो गई हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल की बात। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है इन टू सिमिलर ट्राइंगल ABC और MNP, दो सिमिलर ट्राइंगल हैं ABC और MNP, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं यहां पर कि AB जो है, AB कितना है हमारा 2.25, अच्छा MP जो है ये कितना है 4.5, PN जो है PN आपका कितना है 7.5। अब आपसे कह रहे हैं एक्सटीरियर एंगल ACB, एक्सटीरियर एंगल ABC का मतलब क्या हो गया, ये बाहर वाला बराबर है एक्सटीरियर एंगल MNP के, कौन सा MNP, इसके एक्सटीरियर, यानी आप कह सकते हो एंगल N और एंगल C बराबर होगा, इंटीरियर एंगल भी बराबर होगा अगर एक्सटीरियर एंगल बराबर है, क्योंकि दोनों का योग 180 होता है। फिर आपसे कह रहे हैं ABC यानी ये वाला एंगल एक्सटीरियर बराबर है MNP के, MPN के, किसके MPN के बराबर है, यहां पे ये MPN है, ठीक है, MPN है, इसके बराबर है। तो आपको पता चला ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B के बराबर। तो अब हमें दो चीजें पता चली, पहला क्या है कि अब कौन से सिमिलर ट्राइंगल हो गए, ABC सिमिलर है MPN, किसके सिमिलर है MPN के। तो यहां से हमें पता चला रेशियो किसका बराबर होगा, AB अपॉन MP इक्वल टू BC अपॉन PN। अब आपने वैल्यू रख दी, यहां पे क्या होगा 2.25 डिवाइड बाय 4.5 इक्वल टू BC अपॉन 7.5, ये चला गया इससे 2 बार, ये इससे चला जाएगा 3.75, तो BC की वैल्यू आ गई 3.75 यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर है, हमने पहले देखा सिमिलरिटी किस ट्राइंगल में किस फॉर्म में लग रही है, तो हमें पता चला ABC और MPN में सिमिलरिटी लगी हुई है। तो आप क्या करेंगे, सिमिलरिटी प्रूव करके उनके जो साइज है उनका प्रोपोर्शन निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छी, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, AC इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल हुज सेंटर इज एट O। क्या है, एक सर्किल है, ठीक है, इसमें एक कॉर्ड है AC, कॉर्ड क्या है AC। अब आपसे कह रहे हैं हुज सेंटर इज O, इसका सेंटर क्या है O है। इफ B इज एनी पॉइंट ऑन द आर्क AC, इस आर्क AC पे कोई एक पॉइंट है B, ठीक है, और OCA, ठीक है, ये एंगल OCA, ये एंगल कितना दे रखा है आपको 20 डिग्री दे रखा है। अगर ये 20 डिग्री तो ये 20 डिग्री, क्योंकि ये दोनों OA और OC क्या है, रेडियस है। अब ये भी 20 डिग्री है और ये भी 20 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा, ये 20, ये 20, 40, 140। तो पूरा सर्किल होता है 360 का, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 220, 220 प्लस 140 360 होना चाहिए। अब आपको एंगल किसकी जरूरत है, ABC की, यानी इस एंगल की। ये एंगल क्या होगा, सेंटर पे बने हुए एंगल का आधा होगा, यानी कि 110 होगा। क्लियर है, चलिए एक बार जल्दी से फिर से देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। एक सर्किल है, ठीक है, इस पे कोई एक कॉर्ड बनी है, ये सेंटर है और ये इसके साइड जा रहे हैं, ठीक है, ये O, ये A, ये C और ये पॉइंट हो गया B। आपको चाहिए कौन सा एंगल, ये वाला एंगल। ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के हाफ होगा। अब ये एंगल कैसे आएगा, आपको पता है ये एंगल 20 है, क्योंकि OC और OA रेडियस है, तो ये एंगल भी 20 होगा। और ट्राइंगल का सम होता है कितना 180, तो 20 और 20 40, शेष कितना बचा आपके पास 140। ये पूरा एक सर्किल है तो इसका सम होना चाहिए 360, तो ऊपर वाले पार्ट का आ गया 220, ये इसका आधा होगा यानी 110, ऑप्शन सी आंसर। चलो तो अब अगली सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, दिए गए चित्र में O क्या है, केंद्र है, O आपका सेंटर है। देन X इज इक्वल टू, आपको इस X की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे होगा, आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये आपका सेंटर से होके जा रहा है, कौन सी SQ, ये आपका क्या है डायमीटर है, क्योंकि सेंटर से होके जा रहा है। और डायमीटर पे बना हुआ ट्राइंगल का कोण सर्कमफ्रेंस पे 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री, ये 35 डिग्री, ये आपका कितना हो जाएगा 55 डिग्री। अब ये 55 है तो ये भी 55 होगा, क्योंकि एंगल एट द सेम सेगमेंट में बना हुआ एंगल सेम होता है। तो आंसर हमारा 55 यानी ऑप्शन ए आ गया।
चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखें, अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ डायमीटर। पी क्यू डायमीटर है किसी सर्किल का, ठीक, और आपसे कह रहे हैं आर एस क्या है, पी क्यू आर एस आपका है एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होगा तो ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या कह रहे हैं आपसे, ओके, तो यहां पे हमें एंगल चाहिए कौन सा आपका आर पी क्यू, एंगल कौन सा चाहिए, आर पी क्यू, यानी ये एंगल चाहिए था हमें, ठीक। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है आर पी क्यू, ओके। अब ये आपका डायमीटर हो गया, ठीक है, और ये फिर एक ट्रायंगल किस पे बन रहा है, आपके सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। तो ये एंगल 90 डिग्री, कौन सा एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ये, क्यों, क्योंकि ये डायमीटर है और सर्कमफ्रेंस पे बनने वाला ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो ये 130 है और साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में आमने सामने कोणों का योग क्या होता है 180। तो ये अगर 130 है तो ये कितना होगा 50, ये 90, ये 50, तो ये कितना एंगल हो गया 40। तो आंसर हो गया डी यानी 40 डिग्री। तो आज के लिए बस इतने ही सवाल थे। उम्मीद करते हैं ये एडवांस के सवाल आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको अगर इस तरीके के सवाल पेपर में मिलेंगे तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और क्या वीडियोस में देखना चाहता हैं आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगली मुलाकात तक के लिए थैंक यू एवरीवन, हैव फन।